गर्जना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे ही सर्दियां शुरू होती है हरी सब्जी की भरमार हो जाती है और जब हमारे पास हरी सब्जी बहुत आती है तो बस थोड़ी सी मेहनत लगती है उसको साफ़ करें और कैसे संभाल कर रखें। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ये हरी सब्जी लेके आते हैं पॉलीथीन में होती है उसी में रख देते हैं, उससे क्या होती है वो ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास चाहे बथुआ है, चाहे पालक है, चाहे मेथी है, चाहे हरी मिर्च है, चाहे धनिया, कोई भी चीज़ है उनको संभाल के रखा जाए और वो ताज़ा भी बनी रहे। तो सबसे पहले कोई भी सब्ज़ी आती है तो उसको धोना नहीं है, हरे पत्ते वाली सब्ज़ी को उसको एकदम थोड़ी टोकरी में फैलाना है। उसके बाद आपके पास कोई भी पाउच हो सकते हैं, जैसे नमकीन का पाउच हो गया, इसी तरह जिप वाला कोई भी पाउच है और वो भी नहीं है तो आप अखबार में लपेट के इनको अच्छे से कवर करके रखेंगे जिससे हवा भी ना लगे। और अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो ये वैसे भी ज़्यादा ठंड इनको ना लगे, तो इस तरह पैक करके रखें। तो मेरे पास ये नमकीन के जो खाली रैपर होते हैं मैं उनको उठा के रख लेती हूँ साफ़ करके, और फिर इसके अंदर देखिए मैंने पूरा जो बथुआ मेरे पास था वो इसमें मैंने डाल के कवर कर दिया। अब मैं धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करूँगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, एक पत्ता भी ख़राब नहीं जाएगा। इसी तरह देखिए ये है चने का साग, तो इसको भी हम इसी तरह रखेंगे। तो आपके पास अगर कोई और पाउच नहीं है तो इस तरह का ट्रांसपेरेंट कोई भी आप डब्बा ले लीजिएगा। हाँ, ध्यान ये रखना है कि इसको धोना नहीं है, गिल्ले बर्तन में निकाल के रखना है, गिल्ली कोई पॉलीथीन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह आप पैक करके रखिए, जितनी ज़रूरत है आप इनको निकालिए और उसको इस्तेमाल कीजिए। पहले तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैं रखती कैसे हूँ, क्योंकि मेरे घर में कभी हरी सब्जी ख़त्म ही नहीं होती है और हमेशा ताज़ा जैसी रहती है। जैसे कि ये हरा धनिया है, हरा धनिया तो बहुत इस्तेमाल होता है, चाहे आप चटनी बनाइए चाहे कुछ भी बनाइए, हरा धनिया तो हम सभी में यूज करते हैं। इसके लिए भी मैंने एक और जिप बैग लिया है, देखिए इसके अंदर इस तरीके से मैं लगा दूंगी, रख दूंगी, क्योंकि जिप बैग को मैंने पहले से धो के सुखा कर अच्छे से कपड़े से पोंछ के रखा था। अगर यहाँ मैं धनिया धो के रखती तो ये डेफिनेटली ख़राब होता और फिर मुझे फेंकना पड़ता। तो इसीलिए धनिए को कागज़ पे फैला के पहले मैंने बिल्कुल इसका कोई पानी की बूंद या लगा हुआ था उसको साफ़ कर दिया है और इस तरह मैंने पैकेट बना के रख दिया है। अब ये है देखिए हरी मिर्च, ये कई दिनों से चल रही है मेरे पास, एक बार आ जाती है ना तो पूरी तो इस्तेमाल होती नहीं है। तो इस तरह मैं कागज़ में इसको अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ तो बिल्कुल ताज़ा बनी रहती है। आप देखिए मेरे पास ये एक भी छोटा ये बैग खाली हो गया था, प्रसाद आया था, उसी को मैंने साफ़ करके सुखा दिया और उसी में देखिए मिर्ची डाल दी, ऐसे रख दी। इसमें डालने का यही फ़ायदा होता है कि फ्रिज में चीज़ रखी हुई आपको अलग अलग आराम से दिख जाती है। तो इस तरह मैं इन सब्जियों को अच्छे से स्टोर करती हूँ और डेली हम इनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे रायता बनता है, कहीं पे सूप बनता है, कहीं पे भुजी बनाई जाती है, कहीं पे साग बनाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है। अब मैं आपको कमाल की 3 से 4 डिश बताऊंगी कि किस तरीके से किस एज के लोगों को क्या क्या बना के खिलाना चाहिए। अगर घर में बच्चे हैं, हरा साग खाने से आनाकानी करते हैं, तो उनके लिए आप जब भी सब्जी बनाइए तो इस मेथड से बनाइए। तो देखिए हम लेते पालक, थोड़ा सा बथुआ ले लेते, इसी में हमारा धनिया मिक्स है और इसी में कुछ पत्तियां मैंने मेथी की डाली है। इन सबको अच्छे से हमने धो के मोटा मोटा काट लिया और गैस पे रखते हैं हम एक पतीली। और ध्यान रहे ये बनाए तो आप या तो मिट्टी के बर्तन में उबाले या स्टील के बर्तन में उबाले। और ये पालक है बिल्कुल कच्चा है, छोटा छोटा पालक है, तो इसको आपको काटने की ज़रूरत भी नहीं रहती है, चाहे आप सूप बनाइए चाहे सब्जी बनाइए। तो ये वाली सब्जी जो पहले सब्जी बन रही है तो वो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। घर में जो बच्चे होते हैं 20 साल तक के बच्चे होते हैं, हरी सब्जी खाने में बहुत आनाकानी करते हैं, तो उनके लिए हम ऐसे इस मेथड से बनाएंगे तो वो बहुत इंटरेस्ट लेके खाएंगे। तो अच्छे से मैंने धो के डाल दिया और 5 मिनट के लिए मैं इसको बॉईल कर लूँगी। दूसरी तरफ बच्चों के हिसाब से ही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो देखिए मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का टमाटर, उसके मैंने 4 पीस कर लिए। बड़े साइज़ का एक प्याज लिया है, उसके भी हम 4 पीस कर लेते, या और थोड़ा छोटा करो तो कर सकते हैं। मिर्ची लेते हैं, उनको हम क्या करेंगे तोड़ के इसमें डाल देंगे। अब हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस बच्चे को हरी सब्जी में पनीर वाला
टेस्ट देना होता है। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैं सरसों का तेल ऐड करती हूँ, आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं, और जो आपके घर में रिफाइंड वगैरह कुछ भी यूज होता है कर सकते हैं। अब गैस पे रख देंगे, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको धीमी आंच पे हम अच्छे से क्या करेंगे, पका लेंगे। अब ये बनाने का तरीका ऐसा है कि बच्चों को जब ये सब्ज़ी खिलाएंगे ना, हो सकता है कि कल फिर आपको डिमांड करें। दूसरी तरफ ये देखिए, जितनी भी हरी सब्जियां मैंने मिक्स करके डाली थी वो सारी अच्छे से बॉईल हो गई है। कुकर में बॉईल करेंगे ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाएगा, वो वाला स्वाद नहीं आएगा जो स्वाद मैं आपको अभी बना के दिखाने वाली हूँ। बॉईल करनी। अब दूसरी तरफ अब हम क्या करते हैं, उसको बॉईल कर दिया और उसको उसी में तड़का लगा के बच्चों को खिला देंगे। इससे सब्जी उनकी कुछ अलग बन जाती है। अगर घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, आपके पास सास ससुर रहते हैं, नाना नानी है, माँ है, पिताजी आपके हैं, उनको क्या होता है ना कि अपने ज़माने की सब्जियां पसंद है और आजकल के लड़कियों को ये सब बनाना नहीं आता है, तो इसीलिए हमें बताना पड़ता है कि आप इनको सीख लीजिएगा। तो ये चने का साग है ना, तो पहले आप इसको बिल्कुल छोटा छोटा काटिएगा, इतना छोटा काटिए कि बहुत ही बारीक बारीक काटना पड़ता है। और ये साग जो है ना बड़े लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो उन्हीं के तरीके से बताती हूँ कि हम कैसे बनाते हैं कि बड़े बुजुर्ग उसको अच्छे से खाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पतीले के अंदर हम 1 गिलास पानी लेंगे, उसके अंदर जो कटा हुआ हरा चने का साग है हम वो इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग अपने तरीके से बनी हुई सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे आप चने की या मूंग की, दोनों में से कोई भी एक दाल ले सकते हैं, उसको अच्छे से धो सकते हैं और इसी के अंदर डाल के उसको भी साथ साथ आप क्या करें, उबाल लीजिएगा। ये टेस्ट है ना, तो हमारे दादा नानी जो लोग खाते थे तो उनको वही सब्ज़ी पसंद आएगी, आप वाली नहीं पसंद आएगी। और इसी के साथ नमक डाल देंगे और इसको ढक के हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे दाल अच्छे से गल जाए और हरा जो साग हमने चने का डाला है ना वो भी गल जाए। इसको हम वैसे बोलते हैं खाटे का साग। इसी के लिए खाटे का साग बन रहा है तो खटाई चाहिए होता है। खटाई के लिए हमने यहाँ पे देखिए थोड़ा सी लस्सी ली है, थोड़ा सा दही, दोनों चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली। और देखिए ये ले लिया हमने बाजरे का आटा। अब इसको बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। हाथ से मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि एक भी लम्स नहीं रहेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगा। और मैं बता देती हूँ कि आजकल के बच्चों को ये चीज़ें नहीं आती है, तो ये चीज़ें हमारी लुप्त भी हो रही है, क्योंकि ये बड़े बुजुर्ग खाते थे, रात को भी खाते थे इसको गरम गरम, क्योंकि इससे सर्दी भी कम लगती थी। सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, तो देखिए आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनका कदर कीजिए, उनके खाना, उनकी भावनाएं, इनको सोच के ही आप क्या करें, खाना बनाइए। थोड़ा थोड़ा आप उसको चेंज करिए, अपने हिसाब से भी कर लीजिए, उनके हिसाब से करिएगा। तो इस तरीके से जब चने का साग और दाल अच्छे से बॉईल हो गया था, उसके बाद मैं इसके अंदर क्या डाल दे रही हूँ, चने का जो बाजरे का आटा लस्सी में मिलाया था वो हमने डाल दिया था। बाजरे का आटा मैंने 10 मिनट पहले मिला के रख लिया ना, तो इससे क्या होगा, ये अच्छे से फूल गया और सिकने में बड़ी आसानी रहेगी और साग बहुत ही अच्छा बनेगा। ये इतना अच्छा है कि इसमें आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ आपको डालने से इसको हिलाना है। यहाँ पे शुरू में डालते तो आपको बस हिलाते रहना है इसको, ताकि पटे नहीं, और आप अच्छे से इसका सेवन अपने बुजुर्गों को करवा सकते हैं। नेक्स्ट तरीका ये है कि आप अपने बच्चों को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं, हरा साग वो खाते नहीं है, आप उनको खिलाना चाहते हैं तो आप जब भी गेहूं या बाजरे की कोई भी रोटी बनाते हैं, जो भी रोटी बना रहे, चाहे मक्के की बनाइए, बाजरा गेहूं रागी, जो भी आप सर्दियों में आटा इस्तेमाल करते हैं, उसको जैसे ही आप अच्छे से छान के रख लेते हैं तो उसमें नमक डालिएगा। और जो भी हरी सब्जी है, चाहे मेथी है, चाहे बथुआ है, चाहे पालक है, जो भी आपके पास स्टोर किया हुआ रखा है, तो मैं देखती हूँ इस पोटली में क्या निकालती हूँ मैं, जिस पोटली से मैंने लिया है बथुआ। तो ये जो बथुआ है ना, ये बहुत ही बच्चों को ताकत देता है और ये इसकी तासीर बड़ी गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको उबाल कर इसका रायता बना सकते हैं और इस तरीके से कच्चे को ही कट करके अच्छे से धो के मिक्सी में पीस के आप इसको आटे में लगाकर बच्चों को कलरफुल रोटियां खिला सकते हैं। तो इन ट्रिक का अगर आप फॉलो करते हैं तो हरी सब्जियों का आप ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे अपने परिवार में, और कोई भी नाक भौहे नहीं चढ़ाएगा। इस मेथड से अलग अलग
एज ग्रुप के हिसाब से आप ये खाना बच्चों को खिला सकते हो और आप भी इनका सेवन कर सकते हो। अगर ये सारी ट्रिक, ये वीडियो आपको पसंद है तो आपको वीडियो को लाइक शेयर करना तो बनता है और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करने का आपके पास कौन सा तरीका है। अगर ये 3 मेथड मैंने बताए हैं, इनकी फुल वीडियो देखनी है आपको तो आप गर्जना नारी चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ये तीनों की तीनों सब्जियां वहाँ पे आपको फुल वीडियो मिलेगी और आप उनको देखकर आराम से बना सकते हैं। बच्चों को भी, खुद भी और बड़े बुजुर्ग को भी, तीनों आयु के लोगों को आप अपनी पसंद का खाना खिला सकते हैं। आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी अनाज, जो भी सब्जी सीजन में आती है उसका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें वही देती है जो आपको खाना है और कब खाना है वो उसी मौसम में देती है। बस हम क्या करते हैं, उनसे दूर भागते हैं, इसी से हम लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बुजुर्ग, आपके बच्चे, आप स्वस्थ रहे तो ये ध्यान जरूर दीजिएगा, अब जो सब्जियां दुकानों पे आ रही है वो इस मौसम की है या स्टोर की हुई है। अगर इस मौसम में ही उत्पन्न हुई सब्जियों का सेवन करते हैं, अनाज का सेवन करते हैं तो आप कभी बीमार हो ही नहीं सकते हैं। तो आप इस ट्रिक का ज़रूर फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके परिवार में इनमें से कौन कौन सी सब्जियां बनाई जाती है और हरी सब्जियों को और किस तरीके से खाया जाता है। तो आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, गर्जना नारी के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।